मद से मान से भर ना जाना तुम। रास लीला हमारे लिए एक शिक्षा है, गोपियों के लिए परीक्षा है, परंतु हम भक्तों के लिए शिक्षा है। अब शुरू होती है रास, कोई परीक्षा के साथ। यह प्रियतम के साथ महारास में प्रवेश करने के लिए आवश्यक बातें हैं, ये आवश्यक सीढ़ियां हैं। उस प्रेम रूपी मंदिर, उस प्रियतम के मंदिर तक पहुंचने के लिए ये प्रेम की कुछ सीढ़ियां आवश्यक हैं। प्रियतम का सताना, प्रियतम का सम्मान कर देना, प्रियतम का मनाना, प्रियतम का अंतर्हित हो जाना और फिर पुनः प्रकट हो जाना, ये सब प्रेम मंदिर के देवता प्रियतम तक पहुंचने की और प्रेम वर्धन करने की सीढ़ियां हैं, प्रेम को बढ़ाने की सीढ़ियां हैं ये। और प्रेमी को पूर्णतः विशुद्ध करने, विशुद्ध बनाने के लिए ये प्रियतम की करुणा है, ये रास, ये आश्वासन, ये महारास, ये परमात्मा का अंतर्हित हो जाना, अंतर्धान हो जाना, ये करुणा है उनकी। खेल तो है परंतु एक करुणा का खेल है। गोपियों के साथ रास रचाना और रास रचाते रचाते अंतर्धान हो जाना, फिर प्रकट हो जाना, फिर महारास करना, ये उसकी करुणा है, उसकी करुणा बहती है जब तब ये सब बातें प्राप्त होती हैं। अब गोपी रूपी जो प्रेमी है, भक्त है, वो इतना सम्मान प्राप्त करके, प्रियतम का सम्मान प्राप्त कर मद और मान से भर जाते हैं। प्रियतम की ओर से नजर हट जाती है, अपने सौभाग्य का अनुसंधान होता है। मैं इतना, जो गुरु मुझे इतना प्यार करते, प्रियतम मुझे इतना प्यार करते हैं। याद करो गोपियोत्सव का आखिरी प्रवचन, मैंने कहा था तैयार होके आना, जो तैयार होके आया होगा उसे पता होगा क्या है। प्रियतम का मनाना, सताना, रास रचाना, अंतर्धान हो जाना, पुनः प्रकट हो जाना, ये उसकी करुणा है। अब गोपी रूपी भक्त को क्या मिला? सम्मान मिला, मद और मान से भर गया भक्त। भगवान मुझे इतना प्रेम करते हैं, उस भाव से भरते ही, यानी एक रोग लग गया मद और मान का। अब इस रोग को दूर करना है, इसके लिए चिकित्सा करनी है, तो प्रियतम ही वैद्य बनता है। कौन बनेगा? वही हमारा डॉक्टर है, वही वैद्य बन करके विरह रूपी एक कड़वी दवाई देता है, औषधि देता है कि ये जो तेरे ऊपर पर्दा आ गया है उसको हटाने के लिए एक दवाई है, विरह की। वो विरह की दवाई देता है। अंतर्धान हो जाता है प्रभु प्रियतम। उस औषधि से, उस औषधि से उसका मद और मान दूर हो जाता है। भगवान अंतर्धान हुए या नहीं, परंतु एक बात जरूर है, जब भक्त के
बुद्धि रूपी नेत्रों के सामने मद और मान आ जाता है, पर्दा आ जाता है ना, अहम का पर्दा आ जाता है, तो भगवान का दिखना बंद हो जाता है। हो सकता है भगवान वहीं रहे हो और उधर ही थे भगवान। तो मैं कथा को काट नहीं रहा, परंतु कथा का एक गहरा अर्थ बता रहा हूं। भगवान कहीं जाते नहीं, वो जा सकते नहीं, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। उसको बोलो छुप जाओ तो छुप नहीं सकते। हमारे नेत्रों के ऊपर कोई पर्दा आ जाता है तो वो छुप सकते हैं, अन्यथा वही भक्त उसे देखता है, और वही अभक्त जिसके ऊपर मद और मान का, अहंकार का, विषय का, विकार का पर्दा है, वो नहीं देख पाता। नामदेव देखते हैं, उसको कुत्ता नजर नहीं आता, उसे क्या नजर आता है? और हम सबको क्या नजर आता है? भगवान को न देखकर विरह की अवस्था में प्रियतम को दोष न देकर, देखना एक विरह हो गया, भगवान अंतर्धान हो गए, तो उनको कोसने लगे, भगवान तुम कहाँ चले गए हमारे को छोड़कर। कोसती नहीं है, प्रियतम का दोष न देखती है गोपियां। ये प्रेम की बात है, समझना अच्छी तरह। प्रियतम का दोष न देखकर अपने में आए हुए अवगुण को दूर करने के लिए, प्रियतम को दर्शन देने के लिए वो जीव प्रार्थना करता है, गोपी पुकार करती है, रोती है। यह विरह, व्याकुल प्रार्थना और प्रियतम का चिंतन उसकी बुद्धि रूपी नेत्रों से आए हुए पर्दे को हटा देता है, दूर कर देता है। अब पुनः प्रियतम का दर्शन होता है, मिलन होता है, और महारास का आरंभ होता है। और ये महारास कभी समाप्त नहीं होती, ये महारास तो नित्य चलती है। जीव और परमात्मा की, भक्त और परमात्मा की, गोपी और कृष्ण की, राधा और कृष्ण की, ये कभी भी समाप्त नहीं होती, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अब गोपियों के उस भाव को समझने के लिए गोपी भाव में उतर कर प्रेम से परमात्मा को प्रार्थना करें कि ये गोपी गीत, विरह उत्सव हमारे हृदय में बसे, और वास्तव में परमात्मा के लिए गोपी भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो, हमारे हृदय में उत्पन्न हो ऐसा गोपी भाव। ऐसी प्रार्थना नित्य आपकी चलती रहे, तभी ये विरह उत्सव हमारा सफल हो सकेगा। कृष्ण दर्श की लालसा में जली हृदय में विरह की ज्वाला, विशुद्ध हो मन बन गया तब कृष्ण प्रेम का प्यासा प्याला। आहूं सिसकन नम नयनों ने गुप्त प्रेम को प्रकट कर डाला। गोपी गाय उठी विरह में, विरह उत्सव तब बनी मधुशाला, विरह उत्सव तब बनी मधुशाला। ये विरह उत्सव मधुशाला गोपियों का गीत है, ये विरह गीत है। गोपी उत्सव गोपी गीत की भूमिका थी सिर्फ। चाहता तो मैं था कि आपको गोपी गीत सुनाऊं, गोपी गीत सुना दूंगा, परंतु मेरे किए नहीं होता। याद कर लेना, मेरे किए नहीं होता। जो प्रभु वो प्रियतम बुलाना चाहता है वो ही बुलवाता है, जो लिखवाना चाहता है वो ही लिखवाता है, जो भाव देता है तो वो ही देता है। मैं जान भी नहीं पाता कि कहां तक ये
विरह उत्सव चलेगा मेरे को भी नहीं पता, कहां तक चले उसके ऊपर छोड़ देते हैं। गोपी गीत में मैंने सोचा था कि मैं बता दूंगा, परंतु एक भी श्लोक न उठ सका, उसकी भूमिका भी पूरी ना हो पाई, क्योंकि गोपी गीत की भूमिका जो है ना, वो उससे पहले के अध्याय हैं, रास से शुरू होती है बात, रास से बात शुरू होती है और महारास तक समाप्त होती है। महारास गोपी गीत का फल है, समझो, महारास है वो गोपी गीत का फल है। और रास और भगवान के अंतर्धान होने के पश्चात गोपियों की जो अवस्था हुई वो गोपी गीत की भूमिका है। अभी तो हम गोपी गीत की भूमिका में ही थे, गोपियों के साथ रास करते करते। आइए थोड़ा पिछली जो बात है उसको स्मरण करें। गोपियों को के साथ रास करते करते भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां उस वियोग को सहन नहीं कर पाई, व्याकुल हो गई, रोने लगी, भगवान को खोजने लगी। कौन सा दृश्य है, देखो अपने हृदय में उस दृश्य को बसाना। यमुना का किनारा है, यमुना पुलिन की रेणु शरद चंद्र में चमक रही है और कदम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण आकर के पहले बंसी बजाते हैं। उस बंसी की आवाज को सुनकर गोपियां पहुंच जाती हैं। अपने हृदय में उस चित्र को उतारो। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद बाल अवस्था है, लगभग 11 वर्ष की, 10 और 11 वर्ष का बालक कैसा सुंदर मोर मुकुटधारी है, त्रिभंगी भाव भंगिमा उसकी, बांसुरी बजाते हुए मन मन मुस्कुराता है वो प्रियतम। एक एक सखी का नाम लेकर के उसको बुलाता है, उसको निमंत्रण देता है। और उस जादूगर की मीठी तान सुनकर कौन ना आएगा बताओ। वो जिसका नाम लेता है उसी के कान में वो बंसी जाकर बजती है और उसे पुकार उठती है, गोपी चल, तुझे तेरा प्रियतम याद कर रहा है। और वो बंसी की तान ऐसी है जैसे खींच कर ले जाए गोपी को। बस एक ऐसा बंधन है, समझो, एक अदृश्य तार है, वो गोपी को बांध लेती है, समझो, और वो खिंची चली जाती है सब काम छोड़ करके। जो जैसी है उसी अवस्था में उठकर भागी। भगवान वो प्रियतम हमारी अवस्था को नहीं देखता। किस अवस्था में प्रियतम मिल सकता है, गोपियों के इस भाव से लेना।
तुम जैसे हो उस प्रियतम को स्वीकार हो। आपने श्रृंगार किया या नहीं किया, घर का कार्य किया या नहीं किया, तुम संसार में खरे उतरे या न उतरे, परिवार में खरे उतरे या न उतरे, तुम्हारा भाव अगर प्रियतम के पास है तो उसका आह्वान सुनाई देता है। एक एक गोपी के कान में वो आकर बंसी बजती है, वो कृष्ण का बुलावा आता है और वो खींची चली आई। और आने के बाद कृष्ण उनसे पहली परीक्षा लेता है, यहां क्यों आई हो रात को। उस परीक्षा से पास होती है, प्रतीक्षा की परीक्षा पूरी हुई, फिर उपदेश की परीक्षा पास हुई, फिर रास की परीक्षा होती है और रास में सम्मान मिल जाने से गोपी मद और मान से भर जाती है। तब परमात्मा अंतर्धान होकर तीसरी परीक्षा लेता है। विरह में व्याकुल हो जाती है। अब कृष्ण को न पा करके उनका वियोग सहन नहीं होता। याद कर लो उस ठाकुर जी का, उस प्रियतम का वियोग अगर हमसे सहन हो जाता है, दूसरी चीज अच्छी लगती है, तो अभी हम उस ठाकुर जी के लायक नहीं बने। प्रियतम का वियोग सहन न हो, एक क्षण भी वियोग सहन न हो, एक क्षण ना मिलते तो कलयुग, एक क्षण न मिलो प्रभु तो कलयुग है। वियोग सहन हो जाए, हमारा मन संसार की ओर लग जाए परमात्मा को छोड़ करके, तो सोचना हम भक्त नहीं हैं। वियोग में इतना दुखी होता है कि संसार में मन न लगे। और भक्ति तभी हो सकती है जब परमात्मा के वियोग में भक्त दुखी होता है, तब भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ता है। भक्ति न समझ लेना किसी क्रिया मात्र को। आरती कर ली, दीपक जला लिया, अगरबत्ती कर ली, थोड़ी पूजा कर ली, 2 फूल चढ़ा लिए, माथा टेक लिया,